तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 और यह है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बोल रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी कि लड़की फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन में बनाकर दिया हुआ है। ये एक लड़की है जिसका हाइट कितना है 1.2 मीटर। ठीक है, ये क्या कर रही है भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर। ये भूमि है और भूमि से 88.2 मीटर की क्या है ऊंचाई पे एक बैलून है, यानी कि गुब्बारा है। गुब्बारा को क्या कर रही लड़की देख रही है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये अगर लड़की है, मान लेते हैं कि ए बी क्या है, एक लड़की है, और ये मान लेते हैं हम लोग पी है, यह पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट मान लेते हैं आर है, ये पॉइंट मान लेते हैं एस है, एक पॉइंट यहाँ सी है और एक पॉइंट यहाँ डी है। सबका नेमिंग कर दिया अब हम लोग। अब ये जो लड़की है 1.2 मीटर इसका हाइट है। ठीक है, किसी भी क्षण क्या है इसके आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। यानी कि इस लड़की के इस आंख से एक बार ये गुब्बारा है यहाँ पे, ये उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। कुछ समय बाद क्या हुआ गुब्बारा यहां से चल के यहां आया और उसके बाद उसका उन्नयन कोण कितना हो गया 60 से घटकर 30। तो यहां पे एक बना इसका एंगल 30। इसके बाद क्या है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले गुब्बारा था यहाँ पे तो एंगल कितना उन्नयन कोण था इसका 60। उसके बाद गुब्बारा चला गया यहाँ पे तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो यही हमसे पूछ रहा है कि गुब्बारे जो द्वारा तय की गई दूरी, यानी गुब्बारा यहाँ से पी पॉइंट से कहां तक गया है आर तक, यानी हम लोग को पी से लेके आर तक का डिस्टेंस क्या करना है फाइंड करना है। मतलब गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है हम लोग का पी सी ए और एक ट्रायंगल बनेगा ए डी आर। और हम लोग को यहाँ पे क्या लिखेंगे गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। नेक्स्ट पे चलते हैं। हम लोग को फाइंड क्या करना है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। गुब्बारे तय की गई दूरी क्या है, गुब्बारे कहां से पी से पॉइंट से जा रहा है आर तक, ये हो गया पी से लेकर आर तक, क्या होगा दूरी पी आर। अब हम लोग फिगर देखते हैं। ये अगर 1.2 मीटर है तो यहां से लेकर यहां तक कितना है 1.2, तो इसके ठीक सामने यहां भी कितना होगा 1.2 और ये भी कितना होगा 1.2। अगर ये टोटल है 88.2 और ये है 1.2 तो ये बचा हुआ यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा 87 मीटर। ये 1.2 क्या होगा पूरा में से ये घट गया, ये कितना बच गया 87। ये अगर 87 है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा 87 ही होगा। और ये जो P से लेके R तक का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस क्या होगा CD का। तो PR और CD डिस्टेंस क्या होगा इक्वल। तो PR क्या होगा CD के इक्वल। यानी कि हम लोग को गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या निकालना है P से लेके R तक, यानी कि C से लेकर D तक। तो एक बार हम लोग का एंगल 30 बनेगा समकोण त्रिभुज RDA में और एक बार हमारा एंगल 60 बनेगा किसमें ACP में। तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज ACP में और दूसरा क्या बन रहा है समकोण त्रिभुज ADR में। अब हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज ACP यानी ये छोटा वाला ट्रायंगल में कितना एंगल बन रहा है टोटल उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहां से अगर हम लोग tan का वैल्यू फाइंड करें tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P/B। तो tan थीटा कितना है यहाँ 60 डिग्री।
तो tan 60 इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 60 के ठीक सामने वाला भुजा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो 60 के ठीक सामने कौन सा है, ये P से लेके C तक, यानी कितना है 87। तो P हम लोग का मिल गया 87। और B का वैल्यू कितना है, बेस का वैल्यू है 60 के लिए ये वाला, A से लेकर C तक, यानी ये क्या हो जाएगा AC। अब tan 60 का वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं, √3। तो √3 इक्वल टू हो जाएगा 87/AC। यहां से अगर हम लोग AC फाइंड करेंगे तो AC √3 इक्वल टू कितना आएगा 87। AC इक्वल टू 87/√3। अब हम लोग चाहें तो इसको नीचे से रूट हटा सकते हैं। √3 से क्या किए, रेशनलाइजेशन। तो ये कितना हो जाएगा 87√3 और डिवाइड बाई √3 इंटू √3 कितना होता है 3। तो ये 3 हो जाएगा, 3 से ये 87 कटेगा 29 टाइम्स। तो हम लोग का AC कितना आया 29√3। AC का वैल्यू कितना आया 29√3। अब हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज ADR, इसमें एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा P/B। और 30 के लिए हमारा परपेंडिकुलर कौन है, इस 30 के लिए इस ठीक एंगल के ठीक सामने वाला भुजा, ये भी कितना है 87। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया 87। और 30 के लिए बेस क्या हो जाएगा, इस 30 के लिए बेस क्या हो जाएगा A से लेकर D तक। और AD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A से C तक प्लस C से D तक। तो AD को हम लोग क्या लिख सकते हैं AC प्लस CD। और हम लोग को फाइंड भी क्या करना है CD, क्योंकि CD और PR दोनों क्या होगा इक्वल। और ये क्या होगा गुब्बारे द्वारा तय किया गया दूरी। तो tan 30 का वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं 1/√3 इक्वल टू 87 और डिवाइड बाई AC प्लस CD। AC कितना है 29, पहले यहाँ पे AC प्लस CD लिखते हैं, ठीक है। यहां से अगर हम लोग सोल्व करें तो AC प्लस CD इक्वल टू कितना है 87√3। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये AC का वैल्यू कितना है 29√3, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 29√3 प्लस CD इक्वल टू 87√3, समीकरण 1 से, क्योंकि 1 का मान क्या है AC इक्वल टू 29√3 पुट कर दिए। अब यहाँ से हम लोग CD अगर फाइंड करना है तो ये 29√3 क्या होगा, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 87√3 माइनस 29√3। तो CD हम लोग का कितना मिला 87√3 में से 29√3 हटाएंगे तो 17 माइनस 9 8, 7 माइनस 2 5, 58√3 आंसर हो गया हम लोग का। हम लोग को फाइंड क्या करना था, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, इसलिए हम गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, गुब्बारे द्वारा तय दूरी क्या है CD। और CD का वैल्यू कितना आया है 58√3 मीटर। ये हो गया हम लोग का आंसर। इसमें क्या बोल रहा था 1.2 मीटर एक लंबी एक लड़की थी जो गुब्बारे को एक बार एंगल 60 पे देखती है, दूसरी बार एंगल 30 पे देखती है। तो 60 और 30 पे जो एंगल का फर्क आया है उस बीच में एक गुब्बारे के डिस्टेंस में कितना फर्क आया है, यही हम लोग को फाइंड करना था। तो हम लोग का कितना आया 58√3। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे।